बीट्स, जब भी हमारे पास दो साउंड सोर्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, यानी उनकी ओमेगा अलग अलग होगी, तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस आता है उसमें कुछ ऐसा फैक्टर आ जाता है। अब इनिशियली ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, इनसे भले ही यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी होगा फेज डिफरेंस थोड़ी देर बाद इस तरीके से चेंज होता रहेगा, है ना। उसमें डेल्टा एक्स जितना भी हो, लेकिन ये वाली टर्म भी उसमें है, तो समय के साथ फेज चेंज हो ही रहा है। स्टार्टिंग में मैक्सिमा हो तो फिर मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा, ऐसा होता है। या स्टार्टिंग में मिनिमा हो तो फिर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ऐसा कुछ भी होता रहेगा। वेरिएशन हमारे पास आते रहेंगे जिनको हम बोलते हैं हमें बीट सुनाई दे रही है। ठीक, इसको ग्राफिकली देखना चाहो तो इस तरीके से देखते हैं। देखो ये अलग अलग हमारे पास ओमेगा वाली दो वेव्स हैं। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसा ही हो रहा है, लेकिन इस जगह आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे हमें हायर इंटेंसिटी सुनने को मिलेगी, यहाँ कम सुनने को मिलेगी। इस तरीके से इंटेंसिटी कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो वो हम देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला, इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे खाली एक चीज़ जो हमें देखनी है कि बीट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है इन दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, उसकी मॉड वैल्यू हम लेते हैं। और ऐसा हो जाएगा कि 1 सेकंड में 5 बार हाई लो इंटेंसिटी का सुन रहे हैं, तो हम बोलेंगे 5 बीट्स हैं इसकी, 5 बीट पर सेकंड। हम इंसान 10 बीट पर सेकंड से ज़्यादा नहीं देख सकते पर सेकंड। 10 बीट पर सेकंड से ज़्यादा हम सुन नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, एक होता है बीट टाइम। अच्छा, ये बीट फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गया बीट टाइम। बीट टाइम मतलब इतने टाइम में बीट्स आ रही हैं। जैसे कि बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 5 बीट पर सेकंड है, तो बीट टाइम हो जाएगा 1/5 सेकंड लगता है एक बीट को रिपीट होने। इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हो। यही बस हमारे काम की चीज़ है। देखते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के साथ अब क्या किया जाएगा। Two vibrating tuning forks produce progressive wave given by this and this. Number of beats produced per minute is। बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक था। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी F2 माइनस F1 का मॉड। क्या हमें दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी पता है? हमें क्वेश्चन में देख करके ओमेगा पता चल रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ω1 = 500 पाई। ω2 की वैल्यू कितनी आ रही है? वो ये 506 पाई। अच्छा, ओमेगा = होता है 2 पाई एफ, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी ω/2 पाई, यानी कि 250 हर्ट्ज़। F2 की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 253 हर्ट्ज़। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट्स, वो आ जाएगी हमारा 253 माइनस 250 विच इज़ इक्वल टू 3 हर्ट्ज़। तो ये हो गया 3 बीट्स पर सेकंड। ऑप्शन डी मार्क करते ही गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट। पर मिनट वो हो जाता है हमारा 3 × 60। 1 सेकंड में 3 आ रही थी, तो 1 मिनट में हमारे पास 180 बीट्स आ जाएंगी। बी इज आवर करेक्ट आंसर। In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। हमारे पास दो वायर हैं, एक A है और एक B है। अभी तक मैं देख क्या बोल सकता हूँ, उन दोनों में 6 बीट्स पर सेकंड आ रही है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में 6 का अंतर है, ठीक है। When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz। If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be। A की फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 530 Hz, यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कुछ B रही होगी, तो अब हमारे पास यहाँ पर कितनी आ रही थी? 6 बीट्स आ रही थी। उसके बाद हमने कुछ किया, हमने क्या चीज़ करी पहले ये बताओ। टेंशन इन B इज स्लाइटली डिक्रीज। अच्छा, टेंशन का क्या लिंक होता है फ्रीक्वेंसी से? देखो, टेंशन से हमारी वेलोसिटी चेंज होती है ना। टेंशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। हमने क्या किया था? टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज, हमने डिक्रीज करी है। टेंशन कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जिस भी वाइब्रेटिंग मोड में वो थी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है V/2L। तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी क्योंकि हमारे पास ये कम हो रहा था।
तो अब ये बीट फ्रीक्वेंसी, अच्छा एफ बी की जो भी वैल्यू थी अब वो एफ बी से कम होने वाली है, तो हमारी नंबर ऑफ बीट्स 7 हो जाएंगी। तो अब ओरिजिनली इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी ये आप पता कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। देखो कैसे है, हमें ये देखना पड़ेगा कि पहली बात तो यहाँ पे हमें 6 बीट्स मिल रही थी, तो वो इन दोनों का डिफरेंस है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मैं लिख दूंगा 6 इज इक्वल टू 530 माइनस एफ बी, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि 6 इज इक्वल टू एफ बी माइनस 530। इन दोनों में से कोई सा भी केस होता तो उस केस में हमें 6 बीट्स ही सुनने को मिल रही थी। हमें नहीं पता ना ये वाली वैल्यू ज़्यादा है या ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, डिफरेंस 6 हो सकता है, दो वैल्यू आ सकती है, एक 530 से बड़ी एक 530 से छोटी। ऑलराइट, फिर हमने क्या किया, हमने टेंशन कम करी, वेलोसिटी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो जो भी होने वाला है ये वाली वैल्यू कम होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी, और ये वाली वैल्यू कम होगी तो ये चीज़ बढ़ के 6 की जगह 7 हर्ट्स हो जा रही है ना, 6 की जगह 7, तो ये इसमें पॉसिबल है, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे देखो, अब इसकी जो भी वैल्यू थी अगर मैं उसको कम करूँगा तो ये वाली वैल्यू 6 से कम होगी ना, ये 6 से क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0 हो सकती है। तो इसलिए हमारा ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा एफ बी की जो वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो आ जाती है 530 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 524 हर्ट्स, और डी इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है, देखो अब आप इसको कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 हो गई, इसके बाद ये वैल्यू -1 होगी, लेकिन एक्चुअली बीट्स में -1 नहीं होता, हमें तो फिर भी बीट की फ्रीक्वेंसी 1 ही सुनाई देगी। यहाँ पर एक्चुअली फिर ये 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 4 5 6 7, ये इस तरीके से फिर से हमें 7 सुनने को मिल सकती हैं। तो इसी बात पे क्वेश्चंस को कई बार घुमाया जा सकता है कि भाई यहाँ पर भी हमारे पास 7 का आंसर आ सकता है। तो अगर ऐसा केस है, उस केस में हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है, एफ बी इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू आ जाती 536 भी हमारा आंसर हो सकता था। तो हमने इसको मार्क क्यों नहीं किया? पहली बात हमने इसलिए नहीं मार्क किया क्योंकि इसमें लिखा है स्लाइटली डिक्रीज, तो उन्होंने ये यही कहना चाहते हैं थोड़ा सा ही कम किया है ना, तो इसलिए आप ये वाले को लो, इसमें बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा तब हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं है, आपको इसी को मार्क करना, ये भी पॉसिबल आंसर है। और इसीलिए ये ट्यूनिंग फोक वाले क्वेश्चंस, इस तरीके के बीट फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोनों तरीके से आंसर आ सकता है, देखना पड़ेगा। ये जो आपने छोटा सा वीडियो देखा है एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हमने कंप्लीट फिजिक्स को कवर किया है बहुत ही कम टाइम में, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर देखना। कलरफुल PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि पढ़ाने के अलावा मैं क्या करता हूँ वो भी आपको देख लोगे तो यार अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट कर देना प्लीज़। हम मिलेंगे अगले वीडियो में या फिर कंप्लीट कोर्स में। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।